अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि देखिए एग्ज़ाम बहुत क़रीब है। ये वीडियो जो है ख़ासकर पेपर 2 वालों के लिए है जो कि अभी तक अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं किए हैं। जो मुकम्मल किए हैं उनके लिए ये एक तरह से खाली यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसमें मैं सिर्फ़ जो सेट्स है वो सेट्स से जो रिलेटेड जो आ सकते, जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो अब तक के 2-3 पेपरों को जो देखने के बाद जो अलामतें वग़ैरह का इल्म है वो बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अलामतों के ताल्लुक़ से बोल रही हूँ। वरना ये अलामतों का तो देखिए वो पूछेगा ही नहीं। और जो जिस तरह के सवालात वो पूछेगा, ऑलरेडी हम शॉर्ट वीडियो 2 अपलोड किए हैं। देखिए उसमें ना दो तरह के सवालात अलग अलग किस्म के वहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि A+B A-B वग़ैरह देता है ना, वैसे सवालात को यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फ़र्स्ट ये देखिए सेट्स का इजमा होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। सेट्स का इजमा मतलब यहाँ पर सेट्स की जमा करने को क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। जिसकी अलामत क्या है, यहाँ पर यू से इस तरह हम ज़ाहिर करते हैं। तो जो यू है, या यू अलामत का जो नाम है ना, वो क्या है, कप ऑफ है। क्या है ये, कप ऑफ। ये कप के जैसा है देखो, ठीक है, कप ऑफ। क्या है इसका नाम, कप ऑफ है। अगर ये सिंगल रहा तो इसकी अलामत को बोलना है तो कप ऑफ कहा जाता है। अगर ये किसी के साथ आया तो क्या है, उसको यूनियन पढ़ते। कैसा, ए यूनियन बी पढ़ रहे, यहाँ पे यूनियन कहला रहा। लेकिन अगर खाली ये सिंगल को बोलना है तो इसका नाम क्या है, कप ऑफ है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए और एक है सेट्स का तखाते, ठीक है, सेट्स का तखाते, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की अलामत कैसी है, देखिए नीचे है। यू ऊपर है ना, ये यू नीचे हो गया। अगर ये देखिए सिंगल रहेगा तो इसका नाम क्या है, ये अलामत का नाम है कैप ऑफ है। कैप मतलब याद रख लीजिए टोपी। टोपी कैसी रहती, सर पे पहनते ना, यूँ ऊपर पहनते ना। ये कप था, ठीक है, ये उल्टा था। ये कैप है, ठीक है, ये नीचे पहन रहे सर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैप ऑफ इसका नाम है ये अलामत का। और ये अलामत अगर आ जाए दरमियान में तो इसको किस तरह पढ़ते भाई, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते। अब इसके अमाल क्या है आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे देखिए हो गया। और एक देखिए ये अलामत ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बोल चुके हैं। ये जो ऐसा, ठीक है, ई के जैसा थोड़ी सी दबी हुई जो रहती है, ये अलामत को बिलोंग्स टू कहा जाता है, यानी ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास आफाकी सेट है। आफाकी मतलब यूनिवर्सल सेट, यानी एक सेट के अंदर और मज़ीद सेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने दांतों का आफाकी सेट है तो उसके अंदर कचली दांत, ठीक है, अगले दांत, पेश दाढ़ वगैरह, ये क्या हो गया बोले, ऐसा आफाकी सेट होगा। मतलब एक सेट के अंदर मज़ीद दूसरे भी सेट होते हैं, वो आफाकी सेट होता है। तो आफाकी सेट को देखिए किससे ज़ाहिर करते भाई, ये देखिए यू के जैसा ऐसा इस तरह की अलामत होती है, ठीक है। ये अलामत का नाम है म्यू। क्या नाम है, म्यू, ठीक है, यू के जैसी रहती, इसका नाम है म्यू। और ये कौन सी है, आफाकी सेट की अलामत है, ठीक है। और एक देखिए फिज़िक्स में देखे थे अपन, न्यू होता है, न्यू ऐसा। अब तो नहीं है लेकिन पहले फ़िज़िक्स में यूज़ करते थे, अब नहीं यूज़ कर रहे। उसको ऐसा ये ऐसा वी के जैसा रहता, ऐसा थोड़ा सा क्या है, इसके एक तरफ से थोड़ा सा आगे जाता, तो इसका नाम न्यू होता है। ये म्यू है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ये देखिए तादुद के लिए इस्तेमाल होता था जहाँ तक मेरा ख़्याल है। अब क्या कर रहे हैं, इसके बजाय यहाँ पर वी से ही ज़ाहिर कर दे रहे हैं, ठीक है। 1/, वहाँ पे आप फिज़िक्स पढ़ते वक्त देख लीजिए, तादुद के लिए ही इसको इस्तेमाल करते थे, इसको न्यू कहा जाता। और ये अपना म्यू है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए तहत सेट। तहत सेट यानी सबसेट होता है। इसकी अलामत कैसी होती है भाई, इस तरह से होती है, ठीक है ना, इस तरह से होती है। यूँ ही रहता लेकिन ये बेचारा लेटा हुआ रहता, ठीक है। तो ये तहत सेट हो गया, ठीक है। उसके अलावा खाली सेट, मतलब खाली सेट बताना है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करते हैं अपन, खाली ऐसा फ्लोर ब्रैकेट रख देते, ठीक है। ये रखे तो खाली सेट है इसका मतलब। अगर ये नहीं रख के आप इस तरह से देखिए, सिफर रख के बीच से एक लकीर डाल दिए तो ये भी एक अलामत है, ठीक है। ये अलामत का नाम क्या है, फाई है। क्या है, फाई है, पाई नहीं है। पाई बोले तो फिर अपना हो जाता वो वाला, ठीक है, मालूम है ना, ये वाला पाई याद, ठीक है, ये वाला पाई हो जाता, बट के पाई नहीं है, ये क्या है, ये फ़ाई है। फ़ाई मतलब ये खाली सेट। ये अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट को ज़ाहिर करना है तो हम ये फ़ाई वाली अलामत से ज़ाहिर करते, या फिर ऐसा क्या है, एम्प्टी फ्लोर ब्रैकेट रख देते, ये खाली सेट होगा। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो नहीं डालना, ठीक है। सेट में ज़ीरो नहीं रहता,
सेट में अगर ज़ीरो आ गया खाली सेट में तो वो क्या है, ज़ीरो का सेट हो जाता। ज़ीरो भी एक सेट का हिस्सा है। अगर खाली सेट ज़ाहिर करना है तो अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो उसको आप क्या है एम्प्टी रख दीजिए फ्लोर ब्रैकेट को, या फिर आप इस तरह की अलामत यानी फाई की अलामत को इस्तेमाल में लाइए। ना कि अपन क्या करें, ऐसा ब्रैकेट फ्लोर ब्रैकेट डाल दे कि उसके अंदर ज़ीरो डाल दिए, मतलब खाली सेट नहीं होता ये। ठीक है, ये भी एक किस्म का सेट है, खाली सेट नहीं होता, ये सिफर का सेट है, मतलब सिफर है इसके अंदर। ठीक है, ये तो खैर हो गया बेसिक। अब इसके बाद आ जाएंगे हम जो क्या है वेन डायग्राम। आपको मालूम है ना वेन डायग्राम क्या रहते, ऑलरेडी आप लोग इससे वाकिफ़ है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या रहता भाई, ये एक सेट है, कोई एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है। ठीक है, इन दोनों का वेन डायग्राम उतार दिए। उतार देने के बाद यहाँ पे ये जो जहाँ पर ये मिल रहे ना, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे, ये होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है ये, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अगर सेट ए में कोई भी XYZ नंबर है, सेट बी में XYZ नंबर है, और जो कॉमन नंबर है दोनों के अंदर, वो क्या कहलाता, इंटरसेक्शन कहलाता। और यूनियन मतलब क्या है, इसमें से भी पूरे लेना, इसमें से भी पूरे लेना। ठीक है, आप सवाल करेंगे उसके ज़रिए आपको ये क्लियर हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या लेंगे, देखो ए मसावी है 1, 2, 3, 4, 5, ये ए मसावी है का सेट होगा। उसके बाद बी का सेट ले लेंगे। देखिए क्या है, बी का सेट ले लेंगे 4, 5, 6, 7, ये बी का सेट हो गया। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी मालूम करेंगे। ठीक है, पहले माइनस प्लस देख लेंगे, फिर उसके बाद यूनियन में जाएंगे। ठीक है ना, ए माइनस बी मालूम करना है भाई। ए माइनस बी मालूम करना है तो क्या करना, यहाँ पर ए में देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बी में क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो जिसके सामने माइनस है उसके अंदर के कोई अदद अगर ए के अंदर है तो उनको हटा देना। समझे, यहाँ पे और एक दफ़ा लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्लियर ही हो जाना, फिर आपको डाउट ही नहीं रहना। ठीक है, ये ब्रैकेट लिख लेना, यहाँ पर ये माइनस की अलामत। बी क्या है भाई, 4, 5, 6, 7 है ना। अब यहाँ पे देखना, बी के सामने माइनस है ना, तो यहाँ पे ए के कोई ए का कुछ भी कट नहीं करना। ए में क्या क्या है देख लीजिए, क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यहाँ पर बी में कौन सा है जो ए में है, सो तो 4 है, तो ये 4 को कट कर दीजिए। यहाँ पे बी से मतलब नहीं है, ये बी का था भाई, 4 कट कर दिए। यहाँ पर देखिए और कोई है क्या, इसमें कॉमन चीज़ें है, 5 है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये दो चीज़ें चलेगी। अब ए माइनस बी मतलब बी में के जो इतने भी थे अपन यहाँ से हटा दिए। अब अपना जो ए माइनस बी का जो क्या है रिज़ल्ट आएगा, वो खाली जस्ट ये सामने की ब्रैकेट में जो बचते ना भाई वही लिखना, दूसरा ये बी का नहीं लिखना, क्योंकि बी को अपन क्या कर दे रहे, माइनस कर दे रहे। तो बी में कुछ भी रहने दो, अपने को मतलब नहीं है। जो अपने को क्या है यहाँ से कट गए, कट जाने के बाद जो बच गए अपने को, पहले ए के सामने माइनस नहीं है ना, तो ए के अंदर के लिखना, जिसके सामने माइनस है उसको छोड़ देना, और जो कट करे उसको छोड़ देना। तो ये अपना ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे भाई, क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बी माइनस ए, यहाँ पे लिख रहे हैं मैं बी माइनस ए। अब किसके सामने माइनस आया भाई, ए के सामने माइनस आया। तो क्या करना, बी का क्या है, बी के देखो क्या है, नंबर्स क्या है बी के, 4, 5, 6, 7 एज इट इज़ लिख लिए। ठीक है, ये माइनस का माइनस होगा। ए के नंबर क्या है, ए सेट में क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिए। अब यहाँ पे देखो ऐसे कौन से है जो ए वाले इसके अंदर पाए जा रहे, कौन है ए वाले, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, अब और कुछ है क्या इसके अंदर, कॉमन नहीं है। तो अपन किसका मालूम कर रहे हैं भाई, ए का मालूम कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं। मतलब माइनस किसके सामने है, बी के सामने, तो बी से अपने को ज़रूरत नहीं है, इससे मतलब नहीं है। क्या हो जाता अपना जो रिज़ल्ट हो जाता बी माइनस ए, क्या हो जाता भाई, जो आपको यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो बचा वही अपना आंसर क्या है, 6, 7, ये अपना आंसर। देखिए हमेशा ए माइनस बी, बी माइनस ए दोनों मसावी नहीं रहते, रीज़न यही है। ठीक है ना,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर A-B इस तरह के सवाल देता है वो ये सेट दे के, ठीक है, वो अपने से वही जानना चाहता है जहाँ पर अपन कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, हम क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस बोले तो हम ये भी इसमें के भी लेके आके इसमें डालते, नहीं डालना। सब जिसके सामने माइनस है वो सेट को छोड़ देना, जो यहाँ पर जिसको मालूम करना है वही मालूम करना, ठीक है। ये रहा A-B, B-A, ये दो हो गए। आपको इस तरह के सवाल आता है तो आप कर लीजिए। अब करेंगे A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B बोले तो देखिए यहाँ पर वही एच नंबर को ले लेके कर लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन है ना, तो यहाँ पर यूनियन, मैं यहाँ पे फ्लोर ब्रैकेट नहीं डाल रहे, आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये यूनियन की अलामत होगी। फिर यहाँ पर देखो बी में क्या है, 4 5 6 7, ये नंबर लिख लिए। अपने को यूनियन मालूम करने के वास्ते क्या करना, एक यूनियन, भाई यूनियन मतलब क्या है, एक टीम में क्या करते, सब मिलके काम करते। तो यहाँ पे क्या करना, सब यहाँ पे इसमें देखना, फर्स्ट में क्या है, 1 है, 1 लिखना, 2 3 4 5। अब इसके अंदर ऑलरेडी 4 आ गया, 5 भी आ गया, क्या नहीं आया यहाँ पर, 6 7, ठीक है। मतलब तरतीब वार लिखना, जो इसमें है सबको मिला के लिखना। बस यहाँ पे बिखरे हुए 2 मरतबा है तो 2 मरतबा नहीं लिखना, एक ही मरतबा लिखना। 10 मरतबा भी है तो वो नंबर को अपन यूनियन में लिख रहे जब एक ही मरतबा लिखना। तो यहाँ पे क्या आया भाई, A यूनियन B, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना A यूनियन B है, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B किस तरह करेंगे, वही ले लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन की अलामत क्या रहती, नीचे जानिब रहती, ठीक है। किस तरह ले लेंगे, A क्या है भाई, A क्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन की अलामत। फिर यहाँ पे क्या है भाई, B में क्या है, 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करना, इंटरसेक्शन में कामन ढूंढना। कामन क्या है भाई, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो अपना A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा भाई, 4,5। क्या हो जाएगा, 4,5। देखिए यूनियन में सब मिल के आते, इंटरसेक्शन में जो कामन है दोनों में वही आते, ठीक है ना। ये भी क्लियर होगा आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूनियन में देखिए तमाम को एक साथ लिखना, अगर कोई दोहराया जा रहा नंबर तो भी उसी एक ही मरतबा लिखना, लेकिन सबको लिखना, एक ही मरतबा लिखना, सबको लिखना। इंटरसेक्शन में क्या है, जो कामन है दोनों में वही लिखना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये 2 कॉन्सेप्ट तो हो गए क्लियर। और क्या है, सेट से ताल्लुक़ से, हाँ, पर अगर वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन मालूम करना है तो कैसा करना, अगर एक नंबर दे के उसका वेन डायग्राम बनाओ बोले तो क्या करना। अब इसका बनाना है अपने को, वेन डायग्राम बनाना है तो क्या करना, यहाँ पर इस तरह से 2, ये A ये B लिख लेना, जो कामन है ना वो सेंटर में लिखना, ठीक है। और जो बच गए, B में जो बच गए कामन को छोड़ के क्या बचा भाई, यहाँ पर 6 बचा, इधर लिख लेना, 7 बचा, इधर लिख लिए 6 7। और यहाँ पे A में क्या बचा, 4 5 को छोड़ दे के क्या बचा यहाँ पर, 1 2 3, ये बचा। इस तरह से अगर यहाँ पर A यूनियन B का, A इंटरसेक्शन B का अगर मालूम करना है तो इस तरह से वेन डायग्राम बनता उसका, ठीक है। जो काम बीच में रहा वो क्या है, इंटरसेक्शन हो जाता। ओके, आई होप ये छोटी सी मालूमात आपको क्या है बेहतर लगी होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस तरह से अगर दूसरे सवाल आते तो हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।